20 साल बाद आखिर वो पल आ ही गया जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने एक साथ एक मंच साझा किया और एक नए राजनीति की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर उनको एक मंच पर आने की जरूरत क्यों पड़ी। मराठी वर्सेज हिंदी की जो लड़ाई है वो क्या उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे को एक मंच पर लाने के लिए काफी था? क्या 20 साल से इन लोगों ने एक मंच पर आने की कभी कोशिश नहीं की? ये सवाल बड़ा है। हालांकि राज ठाकरे ने ये बात कही कि हम दोनों को एक मंच पर लाने के लिए देवेंद्र फडणवीस का बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक नए अध्याय, नए चैप्टर की शुरुआत महाराष्ट्र में हो गई है। कभी राज ठाकरे बीजेपी के समर्थन में बोलते थे, कभी उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे। आज उनके रास्ते अलग हैं। लेकिन अब जब दोनों भाई एक साथ आ गए हैं तो किसके साथ जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। मंच से तस्वीर आती है गले मिलने की, बातचीत की और एक सुर में बोलने की कि मराठी का अपमान तो नहीं होने देंगे, महाराष्ट्र में हिंदी को थोपने नहीं देंगे। लेकिन इसका असर क्या होगा? आए दिन मराठी नहीं बोलने पर मारपीट का वीडियो सामने आता है। क्या वो आने वाले समय में बढ़ जाएगा? क्या इन दोनों के एक साथ आने से राजनीतिक परिदृश्य जो है महाराष्ट्र का वो बदल जाएगा? क्योंकि साफ तौर पर दोनों नेताओं का मानना है कि ये लोग कोशिश कर रहे थे कि मुंबई को महाराष्ट्र से निकाल दें। क्या ये इतना आसान था या लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है कि आपका मराठी जो है वो मुसीबत में है, हिंदी वाले जो हैं उस पर कब्जा कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों को चिंतित करेंगे, क्योंकि हजारों लाखों लोग महाराष्ट्र जाते हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली के लोग महाराष्ट्र में नौकरी करते हैं जो हिंदी भाषी जगहों पर हैं, हिंदी भाषी जगहों से हैं। मनसे और उद्धव यूबीटी के नेताओं ने कहा कि हिंदी भाषी राज्यों से महाराष्ट्र कहीं आगे है, यानी कि वो हिंदी भाषी राज्यों से सुपीरियर खुद को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये मराठी थोपने की कोशिश नहीं है कि जो कोई कुछ भी बोल रहा है क्या उसको आज़ादी नहीं है? क्या जो मराठी बोलेगा वही महाराष्ट्र में रहेगा? ये कई सवाल, कई चुभने वाले सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जब 20 साल बाद एक साथ आए हैं तो क्या राजनीति में ये दोनों साथ में आएंगे या फिर ये सिर्फ एक मंच साझा करने की बात थी? हालांकि उनका कहना है कि हिंदी से हमें आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस चीज से है कि जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, जो मुंबई में रह रहे हैं, उनको मराठी भी आनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं राजनीति का एक केंद्र जो है वो बनता जा रहा है। और राजनीति जब इन चीज़ों पर होगी, भाषाई तौर पर होगी, तो ये मामला जो है बिगड़ेगा, मामला बिगड़ेगा और कुछ लोगों की वजह से बदनामी भी होगी।
और मुझे लगता है कि ये एक उकसावे की राजनीति तरह की हो रही है। भारत में है जहां हिंदी लोग समझते हैं, हिंदी बोलते हैं, अगर आप मराठी नहीं बोलेंगे तो आपको परेशानी होगी क्या? आप साउथ में चले जाइए, बहुत लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने वालों को उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। टूटी फूटी इंग्लिश भी चलती है जिन्हें इंग्लिश नहीं आती। तो क्या जब ये शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, ये तमिलनाडु में भी, केरल में भी, साउथ इंडिया के कई क्षेत्रों में भी यही शुरू हो जाएगा क्या? ये बहुत भयंकर स्थिति होगी। मुझे लगता है कि इसे बंद कर देना चाहिए। जैसे लोग बोल रहे हैं, जैसे लोग चल रहे हैं, चलने दीजिए भाई। ये चीज़ें तो और बिगड़ जाएंगी जब आप इसमें इंटरफेयर करेंगे, अपने लोगों को उकसाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।